तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस की पाठशाला। तो आज का टॉपिक है इन कंपैरिजन टू डी मर्जर स्लम सेल इज़ नॉट जनरली टैक्स एफिशिएंट। कमेंट ब्रीफली विद एनी केस दैट हैड टेकन प्लेस। जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ मात्र 2 मिनट में। फोकस करें पढ़ाई में तूफानी वे में। तो क्या बोला गया है, सेक्शन 2 क्लॉज 19 डबल ए जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का डिफाइन किया गया डी मर्जर को, एंड जो कि प्रोवाइड करता है टैक्स बेनिफिट। लेकिन इसके लिए आपको कुछ फुलफ़िल करना पड़ेगा सर्टेन कंडीशंस को, है ना। तो एज़ पर सेक्शन 47 हो गया, जब ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल एसेट को इन डी मर्जर में बाय द डी मर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी को, तो सच ट्रांसफ़र जो है विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र फॉर द पर्पज़ ऑफ कैपिटल गेन के लिए, प्रोवाइडेड जो रिजल्टिंग कंपनी है वो इंडियन कंपनी है। दस कोई इनकम टैक्स नहीं होता उन सच ट्रांजेक्शन में। हाउएवर जो स्लम सेल ट्रांजेक्शन है डज नॉट अट्रैक्ट सच टैक्स बेनिफिट नहीं होते। एज़ पर सेक्शन 50B जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, अगर कोई प्रॉफिट और गेन अराइज होता है फ्रॉम स्लम सेल से जो कि इफेक्टेड हुआ इन द प्रीवियस ईयर में, शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स होगा एज कैपिटल गेन। इफ़ अगर जो अंडरटेकिंग जो कि ट्रांसफर्ड किया जा रहा है अगर उसको हेल्ड किया गया फॉर मोर देन 36 मंथ्स, तो उसको हम ट्रीट करेंगे एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में। और अगर जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो अप टू 36 मंथ्स है, तो उसको हम ट्रीट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाउएवर इवन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है अवेलेबल नहीं होगा फॉर स्लम सेल ट्रांजेक्शन के लिए, जिससे कि टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो स्लम सेल जो है लीगल ट्रांजेक्शन है, बट ये टैक्स एफिशिएंट ट्रांजेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल 2010 में एबॉट हेल्थ केयर ने एक्वायर किया था फॉर्मुलेशन बिजनेस को फ्रॉम पिरामिल हेल्थ केयर लिमिटेड से ऑन स्लम सेल बेसिस में। तो थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय। अच्छे से पढ़ें, मेरा नाम रोशन करें।